हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में। आपको ये दोनों जानने बहुत ज़रूरी हैं, उसके बाद ही आप उसके क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। तो हम जानते हैं कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है। तो यहाँ देखिए कि अगर आप यहाँ कहीं खड़े हैं ज़मीन पे और आप इस बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के टॉप पे देख रहे हैं, तो ये जो आपकी आँखों से जो ये लाइन जा रही है, जिस लाइन पे आप देख रहे हैं, लाइन ऑफ साइट जो है आपकी ये, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है, इसको हम इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसका नाम दिया जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एक बात जो आपको ध्यान रखनी है कि एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा जब आप नीचे होंगे और कोई ऊपर की चीज़ देख रहे होंगे तो क्या होगा, ये जो एंगल बनाएगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो अगर डेफिनेशन की बात बोलें तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो आपकी जो आइज़ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ आ रही है और जो आइज़ आपका कोई ये टॉप पे देख रहा है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो वो ठीक इसके उल्टा हो जाता है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि आप बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो, ठीक है, आप बिल्डिंग के टॉप पे खड़े हो और नीचे कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो, यहाँ ज़मीन पे कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको देख रहे हो, तो ये आपकी लाइन ऑफ साइट होगी। आपकी लाइन ऑफ साइट कौन सी है? ये आप इधर देख रहे हैं, तो ये जो आपकी आप जो देख रहे हैं और ये आपकी आई का जो आइस से जो है ये हॉरिजॉन्टल बन रहा है। जो आइज़ आपके बिल्कुल सामने से जो ये बन रहा है, जो आई की स्ट्रेट लाइन बन रही है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा इसको हम बोलेंगे दिस इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एक बात आप ये समझिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा तब बनता है जब कोई ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा हो, ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा हो, साइट जो है वो ऊपर से नीचे आ रही है, तो बनती है एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ठीक उसके उल्टा अगर मान लो कोई नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तो बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये जो है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो और एक चीज़ खास बात क्या है, हमेशा आप ये बात गौर कीजिएगा, अगर आप यहाँ मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर यहाँ से अगर मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पे अगर ये नीचे से अगर यहाँ देखेगा तो भी ये जो ये एंगल है, ये एंगल जो यहाँ बनेगा ये बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा। तो दैट्स वाई एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन के बराबर ही आता है। तो मतलब यहाँ आपको ये बात समझ में आ गई कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो आपको जो है उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक से हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस बनाने में कुछ मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।